लेकिन जिस तेजी से आज ज़माना बदल रहा है, जिस तेजी से आज करिकुलम बदल रहा है, वो मेरे ख्याल से अलग ही पीरियड है ह्यूमन रेस का। अगर आप देखेंगे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे 9th और 12th के बच्चे, 9 से 12 बहुत ही सेट फॉर्मेट था। एसएससी, उसके बाद आप MBA करें, उसके बाद आप कॉमर्स करें, साइंस करें, आर्ट्स करें, बहुत इजी था सब कुछ। लेकिन आज जिस तरह से AI ने या टेक्नोलॉजी ने पूरे ज़माने को बदल दिया है, जॉब्स बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी वो कोर्सेज एक्सपायर हो जाते हैं। मैं जब मेरी तालीम ले रहा था, मैं सिडनम कॉलेज से पढ़ा, तो हम लोगों के पास एक ही फंडा था, उस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ जो है एप्लीकेंट्स कम है और जॉब ज़्यादा है। मतलब आप उस फील्ड में चाहिए जहाँ पे लोग कम चूज करते हैं, चाहे वो टफ हो या इजी हो। हमारे ज़माने में एडवर्टाइजिंग बहुत फ्लरिश कर रहा था। मैं तो पब्लिक रिलेशंस में आया था। मैं जब पब्लिक रिलेशंस में आया तो पूरे मेरे ख्याल से मुंबई में 25-30 कंपनियां थी खाली। ये जॉब लेना इतना आसान था कि हम कंपनीज डिसाइड करते थे हमको कहाँ काम करना है। कंपनीज कभी हमारा इंटरव्यू में लेते थे, हम डिसाइड करते थे हम किस कंपनी के लिए काम करेंगे। वो एक पीरियड था। आज का पीरियड जो है AI और ये सब आने से बिल्कुल जॉब मार्केट बदल गया है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई है, स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि कन्वेंशनल सोचो तो मत सोचो, अनकन्वेंशनल सोचो अगर आपको कामयाब बनना है। और उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है। आज कल का गवर्नमेंट का डिसीजन देखिए, गवर्नमेंट ने ITIs को प्राइवेटाइज कर दिया। यानी कि अगर कोई तंजीम जामा मस्जिद जैसी ITI को अडॉप्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट इस पर मीटिंग ना, आप चाहिए तो बहादुर शाह बाबा के यहाँ पे ITI आप लोग ले लीजिए उसको और आप अपना करियर डिसाइड कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब तक नेशनल पॉलिसी पे हम कोई करिकुलम बनाएंगे, वो स्टेट से जाएगा, स्टेट से फिर वो कॉलेजेस तक जाएगा, तब तक वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे रही है कि आप लोग खुद अपने करिकुलम बनाइए। आप देखिए यूनिवर्सिटी को क्लस्टर्स में कॉलेजेस आके यूनिवर्सिटी अनाउंस कर सकते हैं अपना खुद का। जैसे महाराष्ट्र कॉलेज, बुरानी कॉलेज, 2-4 कॉलेजेस बन के यूनिवर्सिटी बन सकते हैं और फिर अपना करिकुलम बना सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि एक बात बच्चों याद रखो कि जो कोर्स आप सिलेक्ट करते हो आज, वो कोर्स 4 साल में एब्सोल्यूट हो सकता है। अभी न्यू मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, कितने लोगों को मालूम है कि 3rd मुंबई बन रही है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है न्यू 3rd सिटी का? कम ऑन, क्या नाम है? हाँ, मुंबई है, न्यू बॉम्बे है, 3rd सिटी कौन सी बन रही है? हाँ, देखिए ये बच्चों का अवेयरनेस है। हम लोग कन्वेंशनल वे से लोगों को बताते रहेंगे ना, तो हम लोग वो फर्स्ट लेयर में नहीं आ पाएंगे। नैना करके जो है नई सिटी 3rd सिटी बन रही है, मुंबई का 3rd एयरपोर्ट वहां आ रहा है। 3rd एयरपोर्ट में रफली 15 से 20 हजार लोग काम करने वाले हैं। वो स्किल सेट एकदम अलग है, वो स्किल सेट एकदम अलग है। एविएशन से रिलेटेड है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कितने लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में आ रहा है? कितने लोगों को मालूम है? एक वाधवान पोर्ट कितने लोगों को मालूम है? 2। अब वाधवान पोर्ट जो है महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन में लेके जाने वाली है और वाधवान पोर्ट ही देश का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो जो आज हम लोगों को बताने का तरीका भी है ना, थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा कि व्हाट्स नेक्स्ट। अभी आप सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 15 साल में कौन से जॉब्स आने वाले हैं। मतलब महाराष्ट्र क्या सोच रहा है? आपको पता है लॉजिस्टिक पॉलिसी महाराष्ट्र ने बनाई है। हमारे भिवंडी के सिमाप सर है, तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि वो एक अलग इंडस्ट्री है, वर्टिकल है पूरा। और लॉजिस्टिक जो है उसके अंदर स्किल्स बहुत अलग लगते हैं। तो ये कोर्स डिजाइन से लेके सिलेक्शन ऑफ करियर से लेके ये चीजें जो है पॉलिसी
समझ के करना चाहिए। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल पहले तो कॉन्फिडेंस बनाओ और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हो वो आप करिए। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं जब 10th में था, इमीडिएटली वहाँ पर सबका ध्यान था कि हम लोग कंप्यूटर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था। मेरे पेरेंट्स मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते। मैं फर्स्ट बैच था हमारा साबू सिद्दीक में कंप्यूटर बेसिक सीखने वाला, फर्स्ट बैच। मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ। तब से लेके तो 94 तक मैं कंप्यूटर सीखता रहा। मैं ओरेकल सीखा, मैं AS400 सीखा। मुझे लगभग यूएस में जॉब मिल गई। मैंने इंटरव्यू देने के बाद जॉब रिजेक्ट की और मैं क्या कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स। तो आप क्या करना चाहते हो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कॉमर्स करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप IT में काम करना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, जो आपका कोर है, जो आप चाहते हो करना, उसी से अपने करियर को अलाइन कीजिए। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। आई वॉज फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु नेवर टुक अप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये मेरी छोटी सी एडवाइस है। बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ पर है। आप बहुत अच्छी बात है, सर जब प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर इंटर्नशिप की पॉलिसीज बताई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है, चीफ मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम है। चीफ मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम ने 80,000 बच्चों का इंटेक लिया था इस साल। माइनॉरिटीज का परसेंटेज क्या था? लेस देन 1%। अब वो इंटर्नशिप है क्या? पहले सरकारी जॉब कैसे मिलती थी कि भैया आप इंजीनियर हैं, आपने अकाउंट्स किया है तो एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम देके आप कर सकते हो। आज सरकार में लैटरल एंट्री चालू हो गई। लैटरल एंट्री मतलब कि जो एडवर्टाइज देख के लाखों की तादाद में एग्जाम देके आते हैं ना, उसके अलावा जो स्पेशल स्किल्स रखते हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब दे देती है। जो 80,000 बच्चे इंटर्न बने हैं वो बच्चे हैं जो कन्वेंशनल जॉब होता है गवर्नमेंट का, उससे हटके गवर्नमेंट उनसे काम लेती है। अब आपको मालूम है गवर्नमेंट ने एक GR निकाला है कि 5 ऐसी कंपनीज हैं हिंदुस्तान की जिसके लोगों को गवर्नमेंट में ₹1-2 लाख रुपए की जॉब डायरेक्टली मिलती है। तो गवर्नमेंट में एंटर करने के बहुत सारे तरीके। एक दिन मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि गवर्नमेंट में क्या ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट में जैसे सर ने तो बताया काफ़ी कि भाई आप UPSC के बाद FPSC के बाद बहुत सारे अभी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। सरकार सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। आपको पता है सरकार की सैलरी प्राइवेट सेक्टर से आज अच्छी है। आज सरकार का टीचर जो है मेरे ख्याल से 85,000 रुपये कमाता है, प्राइवेट सेक्टर का टीचर 40-50,000 रुपये कमाता है, क्योंकि हर साल सरकार पे कमीशन के जरिए सैलरीज को अच्छी करती है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा एक ही कहना है, अपने कोर को पहचानो। और इतना कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतना कुछ करियर काउंसलिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है कोर्सेज के बारे में। अभी हम लॉजिस्टिक्स में बात करेंगे तो इतने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है कि आप सप्लाई चेन कैसे मैनेज कर सकते हो। लॉ में अभी आप देखिए बच्चे आज इंटरनेशनल एप्लीकेशन में जा रहे हैं। तो करियर्स बहुत है। इंडिया में प्रॉब्लम है, जॉब्स बहुत है, स्किल्स बराबर नहीं है। हमारा फोकस ही होना चाहिए। आप सबने बुलाया इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, गुड इनिशिएटिव, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे। थैंक यू।